ये क्लास 12 6th चैप्टर रिजोल्यूशन। और इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग व्हेन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। व्हेन वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, यहाँ पे वन कर देना और आप लोग भी बुक में प्लीज ये हेडिंग लिख लेना, व्हेन वन पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। तो अभी इसमें क्या होता है, बाकी सारी चीजें सेम ही रहने वाली है, वही हम लोग बैलेंस शीट खाली करेंगे, वही एडजस्टमेंट्स करेंगे। आपको ना एडजस्टमेंट में या एडजस्टमेंट के ऊपर जस्ट ऐसे दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर है कदम, शिंदे, चौहान, तो आपको यहाँ पर सामने दिया है लास्ट में चौहान बिकम इंसॉल्वेंट। ये जो पार्टनर है ना वो कुछ पे नहीं कर सकता है, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो सिर्फ इसके अकाउंट में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, बाकी लास्ट में आएगा वो भी। बाकी रियलाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। कदम का लोन है उसमें कुछ नहीं होगा, बैंक में थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले हम लोग एक सम कर देते हैं, फिर मैं इसके स्टेप्स दिखा रही हूँ। आज हम लोग ये एक ही सम करने वाले हैं, अच्छे से देखना, फिर इसके स्टेप्स दिखा के देती हूँ। और एक चीज इसमें थोड़ी सी अलग है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ना वो इस तरह से दिया है, कदम का 1.2 है, शिंदे का 1.6 है और चौहान का 1.3, और हमको रेशियो एक लाइन में चाहिए रहता है, तो इसको भी हम लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कदम, शिंदे एंड चौहान as on 31st March 2019. They were sharing profit and losses in the ratio 1:2, 1.2, 1.6, 1.3. अब बैलेंस शीट में कैपिटल में कदम, शिंदे, जनरल रिजर्व, कदम्स लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल दिया है। फिर एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड चौहान कैपिटल दिया है। जब भी है ना कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट एसेट साइड आ जाता है मोस्टली। फिर रियलाइज हुआ बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स, गुडविल, बिल्डिंग 27,000, मशीन 18,000, डेटर्स 27,500, गुडविल 1,350. Kadam took over the furniture and stock at 30,000 and agreed to pay the creditors at a discount of 750. Shinde took over the bills receivable 7,800 and paid bills payable in full. Resolution expenses 2,400 है, और लास्ट में बोला है कि चौहान बिकम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो भाई यहाँ पर क्या होता है ना, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है कभी कभी तो वो कुछ पैसे लेकर आ जाता है, कभी कभी वो बिल्कुल पैसे नहीं लेके आ सकता है। तो जितने भी पैसे वो लेकर आएगा आपको सबने दिया है, यहाँ पर बोला कि नो अमाउंट वाज रिकवर्ड, मतलब कुछ भी नहीं लेकर आया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, दिवाला कट जाना। तो अभी जब हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं, हम लोग सब कुछ बंद करते हैं, तो क्या होना चाहिए, लास्ट में जो भी बैलेंसिंग फिगर है बचा कुचा पार्टनर लेकर आते हैं या लेकर जाते हैं। तो चौहान के केस में क्या हो रहा है, बेचारा कुछ लेकर ही नहीं आ पा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर चौहान का जो बैलेंसिंग फिगर है बाय बैंक, मतलब यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड, तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड में कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर मतलब पैसे लेकर आए, हम क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट, बाय बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो चौहान बेचारा लेकर नहीं आ सकता पैसे, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, कदम और शिंदे, ये दोनों अपने में बांट के फिर पैसे लेकर आएंगे। तो इंसॉल्वेंट का मतलब है कि चौहान क्रेडिट बैलेंस में पैसे लेकर नहीं आ सकता। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वही अपना एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं, पहला स्टेप। तो हम लोग कैपिटल से शुरू करते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, $36,000, $32,250, और चौहान का तो दूसरे साइड है तो क्रेडिट साइड इतना नहीं है। बाय जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व पार्टनर है, हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया होगा, 1:2, इक्वल करेंगे। इक्वल मतलब ये जो 6 है बड़ा नंबर, वही हमको सबके नीचे चाहिए, तो 2 के नीचे 2 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 3:6। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कभी भी जब हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हमको ऊपर भी करना है सेम नंबर से, ये हो जाएगा 2.6। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 3:1:2, 3:1:2, ये हो गया आपका रेशियो। हमने क्या किया, बड़ा नंबर लिया, डिनोमिनेटर का बड़ा नंबर था 6, 2 को हमको 6 में कन्वर्ट करना है, 3 को भी हमको 6 में कन्वर्ट करना है, तो 2 × 3 किया। अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी नंबर एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इसका मतलब क्या होता है, 3 कटा, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 2 6, 3 × 1 3, यहाँ पे भी सेम, तो हमारा रेशियो मिल गया 3:1:2। तो 6 से डिवाइड करना है। जनरल रिजर्व है आपका 18,000 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो होता है 3,000, फिर पहले के लिए हो जाएगा 9,000, 3,000 एंड 6,000। सेकेंड है आपका कदम्स लोन, तो ओवरऑल कदम के लोन का अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,250।
नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में बाय लायबिलिटीज ट्रांसफर. Inner column 18,750. Fair payable 11,250. टोटल आ जाएगा 30,000. एसेट्स पूरी लिस्ट लिखनी है तो एसेट ट्रांसफर. तो एसेट ट्रांसफर में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर सब आते जाएंगे. बिल्डिंग, स्टॉक, डेटा, bills receivable. Building है 28,500. Machinery 20,250. 4,500. 30,750. 15,000 and 9,000. इसका टोटल है 1,08,000. अब बैंक में आ जाएगा टू बैलेंस ड्रॉप डाउन 1,500. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स में बढ़ेगा और डेबिट साइड एसेट साइड मतलब डेबिट साइड में जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस था 2,250 का. 2,250 को 6 से डिवाइड करोगे तो आता है 375. डिवाइड करके देख लेना. 6 से क्यों करना है क्योंकि रेशियो 3:1:2. तो 3 + 1 4, 4 + 2 6. तो आएगा 3 से डिवाइड करें 375 मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1125. 375 और ये हो जाएगा 7. प्रॉफिट एंड लॉस के बाद है चौहान कैपिटल. वो भी यहीं पर जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कदम डैश हिंदे डैश चौहान है 12,750. तो हमने ये पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी. अब चलते हैं अपना एडजस्टमेंट्स पे. बिल्डिंग, मशीन और डेटर और गुडविल रियलाइज हो रहा है मतलब बाय बैंक. रियलाइज हो रहा है मतलब बिक गया तो हमको पैसा मिल रहा है. किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए, डेटा एंड गुडविल. 37,000, 18,000, 27,500 और 1,350. तो टोटल अमाउंट आपका बैंक में आ जाएगा 53,850. बैंक में लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन 53,850. उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक. तो बाय कदम्स कैपिटल कदम्स कैपिटल अकाउंट क्या क्या लिखे जा रहा है? ये फर्नीचर, स्टॉक. फर्नीचर 30,000 और स्टॉक भी 30,000. तो हम फर्नीचर एंड स्टॉक यहाँ पे साथ में लिख देंगे 30,000. सेकेंड इफेक्ट कदम के कैपिटल के टू साइड टू रियलाइजेशन 30,000 और सब जगह अकाउंट लिखना टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय बैंक अकाउंट. उसके बाद कदम क्रेडिटर्स भी पे कर रहा है एट अ डिस्काउंट. टू कदम कैपिटल क्रेडिटर्स थे कितने के? 18,750 और डिस्काउंट 750 माइनस करके पे करेगा 18,000. यहाँ पर 2 है कदम के कैपिटल में जाएगा बाय साइड बाय रियलाइजेशन 18,000. फिर शिंदे बिल्स रिसीवेबल लेकर जा रहा है और बिल्स पेबल को पे कर रहा है. तो बाय शिंदे कैपिटल बिल्स रिसीवेबल 7,800. जो शिंदे में आ जाएगा. रियलाइजेशन तो लिखा है, शिंदे में लिखना है 7,800. अब यहाँ पर शिंदे बिल्स पेबल भी पे कर रहा है तो टू शिंदे कैपिटल बिल्स पेबल का अमाउंट नहीं दिया, बोला फुल पे करना मतलब 11,250 आपको बैलेंस शीट वैल्यू दिया होगा.
शिंदे में भी उन्होंने बाय रियलाइजेशन लिखा ही हुआ है 11,250। इसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है बस हो गया 2,400। ये लिखेंगे टू बैंक एक्सपेंसेस 2,400। यहाँ पर बैंक में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 2,400। अब इसके बाद सब में कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन अभी भी हमारी कदम के लोन की लाइब्रेरी बाकी हुई है, पे तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैंक 11,250 अकाउंट क्लोज। और यहाँ पर बाय साइड में आ जाएगा बाय कदम लोन 11,250। तो ये बैंक अकाउंट तो क्लोज हो गया। अभी हमको करना है रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, तो बैंक अकाउंट ये सॉरी लोन अकाउंट में यहाँ से मिटा देते हो, क्योंकि वैसे वो खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है। और आप मैंने नंबरिंग लिखा हुआ था, इसके बाद क्या बंद करना है, क्या करना है। फर्स्ट आपको रियलाइजेशन बनाना है, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड बैंक अकाउंट, फोर्थ लास्ट में बनेगा वो छोटा सा लोन अकाउंट जो बंद हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। रियलाइजेशन यहां तक सब में कोई चेंजेस नहीं आया, सिर्फ एक चेंजेस आ सकता है इनकेस अगर आपको बोला होता है कि चौहान कुछ तो पैसे लेकर आए, कुछ तो पैसे लेकर आ रहे तो हम बैंक में डाल देते टू चौहान कैपिटल और चौहान में डाल देते बाय बैंक, जितने भी पैसे वो लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बोला हुआ है। अब पहले हम रियलाइजेशन बंद कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो ट्रांसफर कर देते हैं। लॉस हो रहा है 18,000 का, यहाँ का टोटल है 1,39,650। आप लोग बुक में से डायरेक्टली मत देना, कैलकुलेशन कर देना। 1,39,650 18,000 तीनों पार्टनर में बटेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल कदम शिंदे चौहान, कदम शिंदे और चौहान। 18,000 को वापस 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमारा रेशियो तो 2:2 है, तो हो जाएगा आपका 9,000 3,000 6,000 9,000 3,000 6,000। लॉस ट्रांसफर करना टू रियलाइजेशन। यहां पर लिखोगे लॉस ट्रांसफर, ये हो गया 9,000 3,000 और 6,000। अब इसके बाद से आपके सब पे चेंजेस आएगा। यहां हमने रियलाइजेशन वगैरह सब बंद किया, कोई चेंजेस नहीं है, सेम है। अब सबसे पहले क्या करना ना, चौहान का अकाउंट करना है। शिंदे कदम किसी को हाथ मत लगाओ, पहले चौहान का अकाउंट बंद करो। चौहान में यहाँ पर 6,000 है और यहाँ पर ज्यादा है, ऑब्वियसली बैलेंस फिगर यही आने वाला है। तो 4-5 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ का टोटल करेंगे। यहाँ का चौहान का टोटल आता है 19,500, यहाँ का टोटल भी सेम 19,500। बैलेंसिंग फिगर निकाला, 6,000 माइनस किया तो कितना बचेगा 13,500। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चौहान का बैलेंसिंग फिगर कितना निकला आपका 13,500। अब ये जो 13,500 ना, बेचारे ये जो कदम और शिंदे है ना, वो लेकर आएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे बाय बैंक दिखाना पड़ता है। बाय बैंक के लिए चौहान के पास तो पैसे है नहीं, बाय बैंक मतलब आ रहा है ना पैसा। बाय बैंक यहाँ दिखाए तो बैंक में हाँ टू साइड दिखाओगे, टू यानी डेबिट पैसा आ रहा है, लेकिन चौहान तो बैंक रख हो गया, उसके पास पैसा है ही नहीं। तो ये जो 13,500 है वो कौन लेकर आएगा, कदम और शिंदे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कदम और शिंदे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। चौहान का हटा दो, जो बचा हुआ है वो कदम और शिंदे का है। कदम शिंदे चौहान, चौहान गया 3:1। अभी 13,500 को 3:1 में डिवाइड करना, डिवाइड करना यहाँ पर लिखना है। 3:1 में डिवाइड किया तो एक आता है 10,125 और दूसरा आता है 3,375। हमने क्या किया 3:1 में डिवाइड किया 13,500 को, तो इतना अमाउंट आया। अब पहला किसका नाम था, कदम, तो यहां लिखेंगे हम बाय कदम्स कैपिटल, और दूसरा था बाय शिंदेस कैपिटल। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, बाय बैंक लिखने की बजाय कदम और शिंदे के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 10,125 और 3,375 लेकर आएगा कदम और शिंदे। सेकेंड इफेक्ट भी आएगा इसका। और कदम और शिंदे के यहां पर हम लिखेंगे टू चौहान कैपिटल। कदम लेकर आ रहा है 10,125 और ये लेकर आएगा 3,375। हमने क्या किया, चौहान के अकाउंट में लिखा कदम शिंदे
और कदम शिंदे के अकाउंट में डाला चौहान्स कैपिटल। मैं वापस स्टेप्स लिखवा के दूंगी इसके। अब ये होने के बाद तो यहाँ 90,500 चौहान बंद हो गया। अब आप कदम शिंदे किसी को भी बंद करो, बैलेंस शीट फिगर डालना है बैंक में। चलो पहले हम लोग कदम को बंद करते हैं। यहाँ का टोटल ज्यादा है इसका 36,000, 9,000, 18,000, टोटल आ जाएगा 63,000। बैलेंसिंग फिगर 63 में से ये सारे चारों अमाउंट माइनस करें, माइनस किया तो 12,750, ये जाएगा बैंक बैलेंसिंग फिगर। सेम वे में शिंदे को बंद करोगे तो 46,500 का टोटल आता है उसका। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा 31,950। सेम टू बैंक मगर यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय कदम कैपिटल बाय शिंदे कैपिटल। अमाउंट कितना है 12,750, 31,950। टोटल करेंगे तो 4,553, 850 हो जाएगा 58,350। और सेम टोटल यहाँ पर भी आता है। ये आपका सम पूरा टैली होता है। हमने क्या किया, रियलाइजेशन में कुछ चेंजेस नहीं है, सेम एसेट लाइब्रेरी ट्रांसफर किया, लिया सब किया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, ट्रांसफर किया। चेंजेस कहाँ है, यहाँ पर जाकर। जब चौहान इंसॉल्वेंट है तो चौहान बाय करके लेकर तो नहीं आ सकता है। तो जो बेचारे दो पार्टनर है ना, कदम और शिंदे, वो आगे आए, हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चौहान का पैसा लेकर आएंगे। तो यहाँ बाय नहीं लिखोगे, बाय कदम्स कैपिटल बाय शिंदेस कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट, और कैसे याद रखना है, खुद के अकाउंट में खुद का नाम लिया, हम अमाउंट का लिख रहे हैं चौहान में, नाम किसका है कदम शिंदे का। यहाँ पर हम अमाउंट का लिख रहे हैं कदम शिंदे में, नाम किसका है चौहान का। खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिख सकते। तो ये अमाउंट कदम और शिंदे लेकर है चौहान के लिए, और उसके बाद आपको निकालना है बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल तरीके से बचे हुए पार्टनर्स का ट्रांसफर कर देना है, खत्म सम। अब इसके बाद स्टेप्स लिख लेते हैं। इस सम को अच्छे से ध्यान से देखो। एक सम और सेंड कर रहे हो ट्राई करने के लिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम में वापस एक सम कराऊंगी, फिर हम लोग कैपिटल और करंट पे चलेंगे। ओके, अभी जो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा ना, उसके स्टेप्स। फर्स्ट, व्हेन द वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, दो कंडीशन होते हैं, नथिंग इज रियलाइज्ड और या फिर थोड़ा सा अमाउंट उससे मिल रहा है। तो पहला जो आज हमने किया है वो था नथिंग इज रियलाइज्ड। पहले क्या करेंगे, ऑल स्टेप्स आर सेम एज नॉर्मल सम, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, सेल करो, सब कुछ सेम। आफ्टर क्लोजिंग रियलाइजेशन, ट्रांसफर रियलाइजेशन बैलेंस टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल हमको सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल देना, रियलाइजेशन को बंद करना। इसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करने जाते हो, नाउ फर्स्ट टू क्लोज इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। पहले किसको क्लोज करना है, इंसॉल्वेंट पार्टनर। फाइंड बैलेंसिंग फिगर, डिवाइड दिस बैलेंसिंग फिगर इन द रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, ये ए बी सी तीन पार्टनर है, 1:2, 2:3, और ये इंसॉल्वेंट हो जाता है बीच वाला पार्टनर, इसका रेशियो हटा दो, ये बचा कितना रिमेनिंग पार्टनर का 1:3। जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका रेशियो हटा दो, बचा हुआ बाकी सबका, मतलब दोनों पार्टनर। तो इस रेशियो में आपको जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है वो डिवाइड करना है। सपोज यहाँ पे सी इंसॉल्वेंट है, तो सी में हम लोग ने क्या लिखा, बाय एस कैपिटल बाय बी कैपिटल, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आया था। और यहाँ पर 2 सीज कैपिटल, सी को छोड़ दो, ए और बी में जितना भी अमाउंट आपने ए के सामने जितना अमाउंट लिखा है सेम वो यहाँ पर लिखना है। ये वाला अमाउंट है ना सेम यहाँ पर आएगा, और ये वाला अमाउंट सेम यहाँ पर है। ए का अमाउंट ए में, बी का अमाउंट बी। इसके बाद आफ्टर क्लोजिंग सीज कैपिटल, सी का कैपिटल क्लोज हो गया, बैलेंसिंग फिगर हमने दोनों पार्टनर्स को दे दी। नाउ क्लोज रिमेनिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ए नॉर्मल एंड ट्रांसफर द बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट। इसके बाद नॉर्मल हम लोग जैसे बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं वैसे करना है, बाकी के पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। अब ये तो हो गया जब पार्टनर कुछ भी लेकर नहीं आए। अगर सपोज कुछ मिल रहा है पार्टनर से, 60 पैसे इन रुपी या 60% ऐसा कुछ बोला हुआ है कि कुछ तो रियलाइज हो रहा है पार्टनर से, तो क्या करना है हमको, पहले उसकी एंट्री करनी है। व्हेन पार्टनर्स, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स पे सर्टेन अमाउंट, सर्टेन अमाउंट, अगर अमाउंट बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतने अमाउंट की एंट्री कर दो।
लेकिन इनकेस अगर अमाउंट नहीं बोला कि जितना भी है उसका 60% रुपी या 60% लेकर आया, तो हमको बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है। फर्स्ट एंट्री क्या करनी पड़ेगी, ये आफ्टर स्टेप 3 फाइनल बैलेंसिंग फिगर, नहीं बिफोर स्टेप 3 हमको क्या करना पड़ेगा, 2 में ट्रांसफर करना है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर, एक तो जाएगा बैंक अकाउंट में, बैंक के कौन सा साइड जाएगा, 2 साइड, डेबिट साइड। दूसरा जाएगा इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल में, बाय साइड, क्रेडिट साइड। उसके बाद सारे स्टेप सेम, सिर्फ ये बीच में और आ जाएगा कि आपको अगर कुछ अमाउंट मिल रहा है तो थर्ड स्टेप जो बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो उसके पहले ये एक एंट्री पास कर देनी है, बाय पैन करके वहां पर पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना कि इतना पैसा उससे आ रहा है। उसके बाद निकालना है बैलेंसिंग फिगर और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये इस टाइप का सम करने वाले हैं। नथिंग इज रियलाइज्ड का एक सम आपको होमवर्क के लिए सेंड कर रही हूँ ट्राई करने के लिए। फिर भी अगर नहीं समझेगा तो आप लोग बता दो, वापस एक उसी टाइप के सम करेंगे। तो ये पार्ट खत्म होने के बाद, अभी खत्म नहीं होगा, 2 लेक्चर और लगेंगे। एक चीज और है इसमें, आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर रहा है, 2 से शुरू किया, क्योंकि 1 में जो है ना करंट कैपिटल सब मिक्सअप दिया होगा। तो पहले ये चीज समझ लो, फिर करंट कैपिटल करेंगे और फिर लास्ट में तो सारी पार्ट मैंने सॉल्व कर, फिर उसके बाद जनरल बचेगी।